तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मस्त कहानी है। आप इसको पूरा ज़रूर सुनिए। आपको कुछ ना कुछ आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी और ये सत्य घटना पे आधारित है। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है, जब बिहार के एक गांव कटनी में एक लड़की रहती थी जिसके पिताजी उसके जन्म लेते ही ख़त्म हो गए थे। तो उस लड़की का भरण पोषण उसकी माँ ने करा, जिस लड़की का नाम मिथ्या है। मिथ्या नाम की लड़की धीरे धीरे बड़ी होती गई और अपने पिता की यादों को भूलती चली गई। कुछ समय बाद वो 16 साल की हो गई और वो 10 में पढ़ने लगी। अपने ही गांव के नज़दीक स्कूल में वो पढ़ने जाया करती थी। उसकी माँ घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन साफ करने के लिए जाया करती थी। जो कुछ मिलता था उससे अपनी बच्ची की पढ़ाई लिखाई और अपने बच्ची के खाने पीने और खुद के खाने पीने का खर्चा चलता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मिथ्या बहुत ही सुंदर होती गई और उसकी उम्र भी और जवानी भी धीरे धीरे निखरती गई मिथ्या की। अब जैसे ही वो हाई स्कूल में पहुंची तो वहाँ से जहाँ वो रहती थी 5 किलोमीटर दूर उसका वहाँ पर स्कूल था। अब उसको आने जाने में दिक्कत आती थी, क्योंकि जो डेली का किराया होता था तो 20 रुपये लगता था। अब उसकी माँ इतनी पैसे वाली थी नहीं कि वो डेली किराया देकर उसको स्कूल भेज सके। तो उसकी मिथ्या की माँ ने सोचा कि मैं अपनी बच्ची को एक साइकिल ले दूँ। तो मिथ्या की माँ ने, रंजनी ने, अपनी बच्ची को साइकिल ले दी। अब वो मिथ्या साइकिल से डेली आना जाना करती थी। दोस्तों, समय गुजरता गया और कुछ समय बाद मिथ्या को एहसास हुआ कि अगर मैं 11th में पढ़ रही हूँ, जब मैं 12वीं करूँगी तब मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मिथ्या के कुछ दोस्त कहते हैं कि अगर तुम 11 की कोचिंग करोगी तो 12 में तुम आराम से पास हो जाओगी। तो मिथ्या ये बात अपनी माँ को बताती है और कहती है, माँ, मुझे भी अपने दोस्तों के नज़दीक ही गाँव में एक सर हैं जो अच्छी कोचिंग पढ़ाते हैं, वहाँ मेरे पढ़ने जाना चाहती हूँ। तो मिथ्या कहती है, बेटा ठीक है, तुम वहाँ फ़ीस पूछे आना कि महीने की कितनी फ़ीस लेते हैं और मुझे आके बताना, फिर तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन करा दूँगी कोचिंग में। तो मिथ्या अपने दोस्तों के पास जाती है और मिलती है तो बोलती है कि फ़ीस कितनी है। तो उसको दोस्त बोलते हैं, माँ 250 रुपये लगते हैं महीने के। तो मिथ्या जल्दी ही घर आती है और अपनी माँ से बोलती है कि माँ 250 रुपये महीना लगते हैं। तो मिथ्या बहुत ही उदास हो जाती है। फिर कुछ समय बाद माँ बोलती है, ठीक है बेटा, जाओ, मैं तुम्हारा एडमिशन करा देती हूँ, अब तुम कोचिंग भी जाया करो। तो मिथ्या बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि मिथ्या बहुत ही पढ़ने लिखने में ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेती थी और बचपन से बहुत होशियार थी। होशियार के साथ साथ बहुत ही सुंदर थी। अब दोस्तों, जो इस कहानी में ट्विस्ट आता है ना, वो यहीं से आता है पूरा। अब दोस्तों, जैसे ही मिथ्या फर्स्ट डे अपनी कोचिंग जाती है तो वहाँ का जो टीचर होता है उसका नाम था सुखी। सुखी कोचिंग पढ़ाता था। सुखी जैसे ही मिथ्या को देखता है पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है और ऐसी रूप की परी और ऐसी सुंदरता लड़की पहली बार उसने देखी है, क्योंकि मिथ्या बचपन से ही बहुत सुंदर थी और अब तो और जवानी ढल चुकी उसकी, तो और जवान दिखने लगी थी। तो उसके स्तन और उसके पान से वो उस पर मोहित हो गया मिथ्या पर। तो खुशी मिथ्या का स्वागत करता है और बोलता है, आओ खुशी, आज से तुम्हारे इस कोचिंग में स्वागत है। तो मिथ्या भी खुशी खुशी कोचिंग में बैठ जाती है और सुखी पढ़ाने लगता है। सुखी धीरे धीरे मिथ्या को चीज़ें समझाने लगता है और मिथ्या चीज़ें समझने लगती है। तो ऐसे ही समय गुजरता गया। स्कूल जाती, स्कूल से फिर मिथ्या कोचिंग जाती। ऐसे होते होते अब सुखी को ये एहसास होने लगा, कहीं मिथ्या मुझसे दूर ना हो जाए
और किसी और लड़के को पटना जाए या कोई लड़का और इसे पटाना ले, क्योंकि मिथ्या की लाइफ में कोई लड़का नहीं था। मिथ्या सिर्फ अपनी माँ और अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखती थी, बाकी किसी लड़कों या किसी दुनियादारी से मतलब नहीं रखती थी। तो दोस्तों, सुकी मिथ्या का कॉपी लेता है और उस पर कॉपी पर लिखता है, आई लव यू मिथ्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और सभी लोगों की कोचिंग से छुट्टी कर देता है और सबको होमवर्क देता है। सुकी कहता है कि आज ये होमवर्क करके लाना है। तो मिथ्या जैसे ही अपनी होमवर्क की कॉपी पलटती है, उस पेज पर सुकी का लिखा हुआ मैसेज मिथ्या पढ़ती है और मिथ्या बहुत ही अंदर से रोने लगती है और बहुत ही मासूमियत से वो उस पेज को फाड़कर और अपने बिस्तर पर जाकर और घुटने देकर सिर मोड़कर रोने लगती है। जैसे ही उसकी माँ मिथ्या से पूछती है, बेटा क्या हुआ? तो मिथ्या बोलती है, माँ कुछ नहीं, आज मेरी तबीयत ख़राब है और मैं कल कोचिंग नहीं जाऊंगी। तो मिथ्या बोलती है, ठीक है बेटा, मत जाना। तो ऐसे ही कुछ समय बीतता गया और खुशी 5 दिन से कोचिंग नहीं गई। तो मिथ्या 5 दिन से कोचिंग नहीं गई तो सुखी को कुछ एहसास हुआ, ऐसा तो नहीं कि मिथ्या ने मेरी कोचिंग छोड़ दी हो और उसने सब कुछ घर बता दिया हो कि खुशी सर ने मुझे प्रपोज करा था। तो खुशी मिथ्या के फ्रेंड से उसके घर का पता पूछते हैं और सुखी अपनी बाइक से मिथ्या के घर पे आता है और उसे उसकी माँ मिलती है मिथ्या की। तो वो मिथ्या की माँ से पूछता है, क्यों चाची, आपकी बेटी 5 दिन से कोचिंग क्यों नहीं आई? तो मिथ्या की माँ पूछती, बेटा आप कौन? तो मिथ्या की माँ पूछती, बेटा आप कौन? तो सुखी बोलता है, मैं आपकी बच्ची का टीचर हूँ जो कोचिंग पास के गाँव में पढ़ाता हूँ। तो मिथ्या की माँ बोलती है, अरे सर आइए, पानी पी लीजिए, आप अंदर बैठिए। तो सुखी को उसकी माँ घर के अंदर ले जाती है और मिथ्या घर में अंदर बर्तन साफ कर रही होती है। तभी सुखी उसके पीछे से कमर देखता है, तब उसके ऊपर हैवानियत सवार हो जाती है और उस पर अब सहन नहीं हो सकता। उस पर रक्त वैसा रहा था, वो पीछे से पकड़ ले उसको कस के, लेकिन पर बस उसकी माँ के होने के बाद वो वहाँ कंट्रोल रखता है अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी हवस पर, क्योंकि मिथ्या बचपन से ही इतनी खूबसूरत थी। और मिथ्या जैसे पीछे मुड़ के देखती है तो वो डर जाती है और वहाँ से अंदर चली जाती है और अंदर से गेट बंद कर लेती है। तो मिथ्या की माँ मिथ्या को बुलाने आती है और बोलती है, देख मिथ्या कौन आया है, तेरे सर आए हैं, देख कोचिंग वाले आज देख तेरे घर पे आए हैं तेरा हाल चाल लेने। तो बिना चाहकर भी मिथ्या को अपनी माँ के कहने पर उस सर के सामने आना पड़ता है और सर से बोलती है, सर मैं कोचिंग अब नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मेरी माँ पैसे नहीं दे सकती है। तभी सुखी चाल समझ जाता है और उसकी माँ से बोल देता है कि नहीं चाची, मैं आपकी परिस्थिति देख चुका हूँ, अब आपको फीस नहीं देनी है, मैं आपकी बच्ची को फ्री में ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि देखो कोचिंग पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपकी बच्ची 12वीं में पास हो पाएगी, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। लेकिन हालांकि मिथ्या बहुत ही होशियार थी, कोचिंग सिर्फ अपने दोस्तों को कहने पे गई थी वो, ताकि और अच्छी चीज़ें समझ सके। तभी मिथ्या की माँ खुश हो जाती है और सर का धन्यवाद करती है कि सर आप बहुत ही दयालु हैं, आप मेरी परिस्थिति देख कर मेरी मिथ्या की फीस नहीं ले रहे हैं। मिथ्या वहाँ पर मना करते करते माँ से बोलती, माँ मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तभी मिथ्या की माँ से डांट देती है और बोलती है, चुप, एकदम चुप। और मिथ्या की माँ सर को बाहर लाते हुए खुशी को और अलविदा कहती है कि सर मैं कल उसको ज़रूर भेजूँगी आपकी कोचिंग। खुशी खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों, जो बड़ा हादसा होने वाला है ना, इससे मिथ्या की ज़िंदगी बहुत ही बदल जाती है। मतलब जीवन में सबसे बड़ा बदलाव मिथ्या की इसी जीवन आती है कि उसका जीवन का लक्ष्य क्या है और किस कदर उसकी ज़िंदगी एक नरक से बदतर होने लायक पहुंच जाती है। तो चलिए दोस्तों और आगे जानते हैं इसके बारे में। तो हम थे कहाँ पर, हाँ, सुखी अपने घर पहुंच जाता है मिथ्या के यहाँ से। अब अगले दिन मिथ्या स्कूल से आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ आप मेरी कसम है, मैं कोचिंग नहीं जाऊंगी। लेकिन मिथ्या की माँ
मिथ्या की एक बात नहीं सुनती और मिथ्या से बोलती है अगर तू कोचिंग नहीं जाएगी तो मैं मर जाऊँ, क्योंकि कोचिंग पढ़ेगी तू तभी इतनी आगे पढ़ पाएगी। और कोचिंग जाने से देख तेरी गांव की बहुत सी लड़कियां जाती हैं, तो कोचिंग जा, घर पे तुझे कुछ काम नहीं करना है। सर ने बोला है कि अच्छे से पढ़ाएंगे और फीस भी नहीं लेंगे। तो बिना चाह कर भी मिथ्या को अपनी माँ की बात माननी पड़ती है और अपने दोस्तों से बातें करते हुए वो सुखी के यहाँ कोचिंग पढ़ने दोबारा से जाने लगती है। तभी मिथ्या रास्ते में अपनी एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड सहेली जिसका नाम निर्जला था, निर्जला से कहती है यार निर्जला मैं एक बात बोलूँ। निर्जला बोलती हाँ बोल सुखी, हाँ बोल मिथ्या। बोलती यार देख ये सुखी सर ना मुझे बहुत गलत नज़रों से देखते हैं, इसलिए मैं कोचिंग नहीं आती हूँ। तो निर्जला बोलती यार वो तो उनकी आदत है, अभी जवान है ना तो उनकी आदत है, लेकिन वो बहुत ही अंदर से बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही हैं। तो निर्जला यहाँ मिथ्या का हौसला बनाती है और बोलती है कि वो अच्छे इंसान है। तो मिथ्या थोड़ा बहुत अंदर से साहस करके कोचिंग चली जाती है। अब जैसे ही कोचिंग चली जाती है तो सब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सुखी पढ़ाना स्टार्ट करता है। मिथ्या को देखकर सुखी मिथ्या को आगे बैठा लेता है और बोलता है सब लोग ये पढ़ो। अब सुखी मिथ्या से एक बोर्ड पर सवाल कराता है और मिथ्या को खड़ा करता है। तो मिथ्या जैसे ही सवाल का पीछे करके जवाब देती है तो सुखी उसके पैरों से लेकर कमर तक उसको घूरता रहता है, जो बहुत ही सुंदर दृश्य था। ऐसा लग रहा था उसको कि उसकी बाँह भी पकड़ ले। और सुखी उसी की जिस्म को देखते उसके शरीर से पसीने की बूंद टप टप होने लगती है सुखी की। जब मिथ्या सवाल कर देती है तो बोलती है सर लीजिए मैंने सवाल कर दिया है। जैसे ही मिथ्या उसको चौंक देती है तो सुखी मिथ्या का पूरा हाथ पकड़ लेता है। तभी उसको होश आता है तो उसका हाथ अचानक से छोड़ देता है। सभी बच्चे हंसने लगते हैं, बोलते हैं सर ये सवाल तो बहुत सिंपल था। तो सुखी बोलता है चलो बच्चों ठीक है, आज मैं कुछ जल्दी ही छुट्टी कर दूंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। और सुखी वहाँ बच्चों को होमवर्क देकर और जल्दी छुट्टी कर देता है। कल वो जैसे ही छुट्टी करता है तो वो बच्चों से आखिरी बार जाते हुए कहता है बच्चों कल की छुट्टी है और आना नहीं है तुम लोगों को। और ये कहकर बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मिथ्या घर आती है तो मिथ्या को थोड़ा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि सुखी ने जब उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं गलत नहीं किया था और अच्छे से वहाँ पर हो गई थी। तो मिथ्या वैसे ही घर पे आके अपना होमवर्क करती है और घर का वासन झाड़ू पासी खाना वाना बनाने लगती है। दोस्तों ऐसे ही अगली सुबह मिथ्या उठते ही अपने खाना पीना बना के नहा धोकर स्कूल निकल जाती है। तभी सुखी उसके पीछे स्कूल के पीछे जाता है और मिथ्या का स्कूल देख लेता है कि मिथ्या यहाँ पर पढ़ती है। अब दोस्तों जैसे ही मिथ्या की छुट्टी होती तब भी सुखी हेलमेट लगाकर उसका पीछा उसके घर तक करता है। देखता है कि सुखी की माँ घर पर नहीं है, मिथ्या की माँ घर पर नहीं है। तो मिथ्या से वो मिलने आता है। वहाँ पर मिथ्या से मिलने आता है तो मिथ्या उसे देख के डर जाती है और बोलती है सर आप घर में नहीं आ सकते हैं क्योंकि मेरी माँ नहीं है, मैं घर में नहीं आने दूँगी। तो सुखी बोलता है अरे मिथ्या सुनो तो सही, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, देखो तो इतने सारे कपड़े लाया हूँ। तब भी मिथ्या उसको मना कर देती है और अंदर से गेट नहीं खोलती है और सुखी को बेबस होकर वहाँ से जाना पड़ता है। तब जैसे ही मिथ्या की माँ घर पर आती है तो मिथ्या रोने लगती है और बोलती है माँ आज सुखी सर आए थे और बहुत ही तेज के बोल रहे थे गेट खोलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो मिथ्या की माँ ये सुनकर और गुस्सा होती है और बोलती है क्यों नहीं तूने गेट खोला, जब वो बोल रहे थे कि अंदर खोलो, कहीं गए होंगे कुछ लाए होंगे तेरे लिए, वो तेरे शिक्षक हैं, तेरे टीचर हैं, तेरे बारे में इतना ख्याल रखते हैं, तेरे लिए अच्छी चीज़ें लाए होंगे। तो मिथ्या की माँ उसी पर गुस्सा होती है और उसको डांट कर भगा देती है। मिथ्या अंदर आकर बहुत रोती है और कहे तो कहे किससे, जीवन में वो अकेली है, कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं, कोई उसका सगा दोस्त नहीं है कि जो उसको कह सके। तो मिथ्या अंदर ही अंदर रोने लगती है। अब वो समझ जाती है कि मेरी माँ को मुझ पर विश्वास नहीं है ना मेरी बातों पर। तो जैसे ही अब मिथ्या अगले दिन कोचिंग जाती है
तो सुकी वहाँ पर बहुत ही गुस्सा में बैठा हुआ होता है और मिथ्या का इंतज़ार करता है। जैसे ही वे लोग कोचिंग आते हैं तो मिथ्या को वो सबसे पीछे बैठालता है और बोलता है, मिथ्या तुम पीछे जाओगी आज और वहीं पर रहकर अपना काम हम पढ़ाई करोगी। तो मिथ्या उठ के पीछे चली जाती है। पीछे जाने के बाद सुकी जैसे ही बच्चों को बोर्ड पर होमवर्क लिखता है और पीछे जाकर सुकी के पास जाकर खड़ा हो जाता है, वहीं से उसके हाथ को टच करता है और उसके पीछे हाथ मोड़ता है ऐसा। तो सुकी को बहुत दर्द, मिथ्या को बहुत दर्द होता है।